चालू कर दीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सुबह 10-11 बजे से हमारा धरना प्रदर्शन ये चालू है, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। हमारी जो मांगे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, विगत 2 दिनों पहले हमने टीआरएस महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम को एक नेम प्लेट भेंट की थी, जो कि बीजेपी सदस्य के रूप में थी, और कॉलेज के बाहर हमने एक पोस्टर भी लगाया था जिसमें कार्यालय बीजेपी रीवा लिखा हुआ है। साथ में उनको हम प्राचार्य मैडम को हमने एक बीजेपी का पट्टा भी, जो गमछा होता है उनका, उसको भी हमने भेंट किया था। और ज्ञापन के माध्यम से हमने बोला था कि जो शिक्षक हैं वो ग्रुप पे मैसेज डालते हैं कि आप सबको महाविद्यालय अनिवार्य रूप से कल आना है। रत्नेश तिवारी जी एमकॉम के शिक्षक हैं, वो मैसेज करते हैं छात्रों को कि कल आपको सुबह महाविद्यालय आना है। जब छात्र छात्राएं महाविद्यालय, कोई मऊगंज से आ रहा है, कोई त्योतर से आ रहा है, 150-200 किलोमीटर से छात्र छात्राएं आ रहे हैं, जब वो यहाँ पहुँचते हैं महाविद्यालय, तो उनको क्या किया जाता है, पेपर टेस्ट के नाम पे बुलाया जाता है पहले। और जब वो पहुँचते हैं, अब डर के कारण उनको जब ये कह दिया जाता है कि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, आज ही जमा होगा, तो डर के कारण सभी आते हैं। तो पहले क्या होता था, टीआरएस महाविद्यालय में तो प्राचार्य मैडम पहले भी बीजेपी एजेंट के रूप में कार्य करती थी, परंतु पहले ये होता था कि जब कोई सीएम आता था, पीएम आता था, या कि कोई अन्य मंत्री मिनिस्टर आते थे, तब टीआरएस महाविद्यालय में भीड़ भर के ले जाया जाता है। लेकिन अब एक और नया दौर आ गया, टीआरएस महाविद्यालय का जो अपग्रेड होता है वो अपग्रेड हो गया है। क्या हुआ है, टीआरएस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अब डायरेक्ट बीजेपी कार्यालय भी भेजने का कार्य किया जाता है टीआरएस प्राचार्य द्वारा। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, बात तो ये है कि जब इनको कोई भी कार्रवाई की मांग हम करते हैं, एबीवीपी इनका बीजेपी का आनुवंशिक संगठन है, हमने होली में परमिशन मांगी, हमको कार्यक्रम की नहीं मिली क्योंकि डीजे प्रतिबंधित था कलेक्टर महोदय द्वारा। उसी को 2 दिन बाद एबीवीपी को कार्यक्रम की परमिशन दी गई और डीजे इतनी स्पीड में बजा कि बाहर तक सुनाई दे रहा था, अश्लील गाने तक बजे, जिसका विरोध भी हमने किया था। उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैडम ने दबा दिया। मैडम के पास ज्ञापन लेके गया जब, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे जानकारी नहीं। इसी प्रकार आरएसएस का यह कैंप चलता था, सुबह सुबह बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती थी, इसको आरएसएस का कैंपस बनाया जा रहा था, तो हमने इसका भी विरोध किया। तब भी मैडम ने कहा कि सुबह क्या हो जाता है कॉलेज में मुझे पता नहीं। फिर भी इसी तरह एक बीजेपी ने यात्रा निकाली, उस पर सभी शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया गया और बेहतरीन स्वागत किया गया टेंट लगाकर। तब भी टीआरएस मैडम को हमने जब ज्ञापन दिया कि ये गलत है, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में कोई भी जो सरकारी शिक्षक है, सरकारी कर्मचारी है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंच में या झंडे तले नहीं खड़ा हो सकता। तब भी उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी। ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां महाविद्यालय के अंदर हो जाती हैं, जब टीआरएस प्राचार्य मैडम को कुछ पता ही नहीं होता, तो मेरा मानना है कि वो प्राचार्य पद के रहने के लायक नहीं है। अगर टीआरएस महाविद्यालय में छोटी सी भी गतिविधि होती है तो उनको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपके पास फोटो है, वीडियो है, आपने देखा है फोटो वीडियो के माध्यम से कि वो एक शिक्षक है एमकॉम के, रत्नेश तिवारी जी, वो बेहतरीन सबको भर के बस में ले गए। देखिए, पहली बात तो बिना प्रिंसिपल के इजाजत के कोई भी शिक्षक भीड़ भर के ले नहीं जा सकता। ये जो प्राचार्य मैडम मुखौटा ओढ़े बैठी है कि हमें जानकारी नहीं है, ये गलत है। इसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी सिर्फ मांगे इतनी है, पहली बात तो वो जो शिक्षक बस में भरकर छात्रों को मैसेज किए थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध है, उनको बीजेपी कार्यालय ले जाने का कार्य किए। 4 से 5 बजे तक छात्र छात्राओं को बैठाए रखे, वो बेचारे बस नहीं मिली उनको घर जाने के लिए, 2-2 ऑटो 3-3 ऑटो बुक करके लोग गए हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो पहली मांग है हमारी कि वो शिक्षक जो है उनको सबसे पहले निष्कासित किया जाए। दूसरी मांग है, शासन प्रशासन से हमारी मांग है या कि प्रिंसिपल मैडम खुद इस्तीफा दे दे या कि शासन प्रशासन इनको निष्कासित करे, क्योंकि ये प्राचार्य पद के रहने लायक नहीं है जब इनको कोई भी गतिविधि की जानकारी नहीं होती। एनएसयूआई आज अनिश्चितकालीन धरना में सुबह 10 बजे से बैठी हुई है, अभी रात को 11-12 बज रहे हैं। हम सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन इस बार बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है। झुकने वाले इसलिए नहीं है कि ये जो
बाकी भी कॉलेज के प्रचार ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो खुले तौर पे नहीं करते हैं, वो चुपचाप करते हैं, दिखने का काम नहीं करते हैं। मेरी अब तो मैं हर महाविद्यालय की गतिविधि में वो रखूंगा, चाहे आपकी पेंटियम पॉइंट हो, चाहे न्यू साइंस हो, चाहे मॉडल साइंस हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे विश्वविद्यालय हो। अब सभी महाविद्यालयों में एनएसयूआई की नजर रहेगी। अगर कहीं भी बीजेपी के इशारे पर या सत्ता पक्ष के इशारे पर कार्य किया जाएगा तो एनएसयूआई इसी प्रकार से मोर्चा खोलेगी और इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करेगी। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तो ये अनशन इसी तरह चलता रहेगा। हम लोग आज अभी बैठे हुए हैं, कल भी बैठेंगे। अगर उनको निष्कासित नहीं किया जाता जो शिक्षक है और प्रचार मैडम भी स्वीकार नहीं करती है और उन्हें भी हटाया नहीं जाता तो हम ये धरना प्रदर्शन समाप्त करने वाले नहीं। हमारी कलेक्टर मैडम से, मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए। जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें किसी राजनीतिक कार्यक्रम का भीड़ का हिस्सा न बनाया जाए। वो छात्र छात्राएं किसी दल के नहीं है, किसी संगठन के नहीं है, उनको मात्र पढ़ाई का रास्ता दिखाया जाए। उनको ये जो राजनीतिक भीड़ बनाने का कार्य करती है प्रचार मैडम, और वो कुर्सी जो है वो एक सरकारी कर्मचारी की है जो बीजेपी एजेंट के रूप में कार्य करती है। उन्होंने पट्टा स्वीकार किया, गमछा को स्वीकार किया, उन्होंने नेम प्लेट को भी स्वीकार किया। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। अब तो हम उनके पास इसीलिए जा ही नहीं रहे छात्र मुद्दों को लेकर, क्योंकि वो बीजेपी कार्यालय है और बीजेपी के एजेंट है। इसलिए हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में टीआरएस महाविद्यालय के सामने बैठे हुए हैं और इसी प्रकार हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा अगर महाविद्यालय के प्रचार और वो शिक्षा को निष्कासित नहीं किया जाता तो। ये एनएसयूआई छात्र हित में संघर्ष करता है। मेरी सभी छात्र साथियों से अपील भी है कि आप सब को इस्तेमाल किया जा रहा है मात्र भीड़ बनाने के लिए। मंत्री मिनिस्टर के कार्यक्रम में भीड़ बनाने के लिए कार्य आपको उपयोग किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए। आप सबको मैं अपील करता हूं कि आप सब कल आएं और ये एनएसयूआई का जो धरना प्रदर्शन है इसका समर्थन करें और अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि छात्र को यूज करने का काम होने लगा है राजनीतिक दलों में, ये बंद होना चाहिए। इसका एनएसयूआई खुले तौर पर विरोध करती है। अब तो हम मोर्चा खोल चुके हैं, ये मोर्चा चलता रहेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। टीआरएस महाविद्यालय भी दिखा दो। एक नंबर।